मिस्टर प्रदीप साहब, स्वागत है सर आपका। अगली वाणी सरपंच साहब आपकी होगी। और अपने अपने साथियों को कॉल जरूर करते रहें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही दमदार होने जा रहा है। हेलो। जी सर, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्रणाम साहब। और पैनल पे सभी सम्मानित साथियों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज आपका दिन बहुत ही सुपर से डुपर होने वाला है सर। मैं इसकी पूरे प्रयास करूंगा आपको बताने का। जो मैंने सीखा है अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से, वो आप तक पहुंचाने का काम करूंगा सर। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पंकज सर की बहुत मुझे बात अच्छी लगती है, शायद मैं यहाँ पे गलती हो सकता हूँ, लेकिन एक चीज कही जाती है, अगर फ्री हो, घर पे हो, आज संडे का दिन भी है, अगर तो आप वीडियो ऑफ कर लोगे, वीडियो ऑन कर लोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस या नो? क्योंकि पंकज सर एक ही बात कहते हैं कि भगवान ऐसा दिन कोई मुझे ना दे कि फोटो से बात करने का मौका मिले। है तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो ऑन कर ले, ताकि अच्छा लगे। चेहरा खिलखिलाता हुआ चेहरा लगे सबका, तो मजा आता है। यस या नो? बहुत बढ़िया सर। और एक चीज कही जाती है, अगर पैनल पे हम ध्यान से सुनेंगे तो शायद कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। और पैनल पे ये नहीं कि हम टाइम पास के लिए आ रहे हैं, इतिहास लिखने आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे जब से धर्मेंद्र सर की बात अच्छी लगी, स्पोकन वर्ड्स, जब से मैंने स्पोकन वर्ड बोलना स्टार्ट किया है ना, तो कसम से जिंदगी में अंदर बहुत बदलाव आ गया आज की। वेरी गुड, बहुत ये काम करते हैं सर। और सभी साथी बोले अपने जीवन में बड़ा काम करेंगे, बहुत इतिहास लिखेंगे आने वाले समय। सबसे बड़ी टीम होगी तो हमारी होगी, किसी की नहीं होगी सर। वेरी गुड, इसलिए बहुत बड़ा काम करता है सर, और बोलना चाहिए, जरूरी चीज है सर। तो साथियों, आज मैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं पहले सबसे पहले तो उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जिसने मुझे, नमस्कार। नमस्कार बेटा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उसको नमस्कार करता हूँ, परम पिता परमात्मा को, जिसने मुझे मानव योनि के अंदर जन्म दिया। उसके बाद थैंक यू करना चाहता हूँ अपने माता पिता का, जिसने मुझे इतना समझाया, पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक काबिल बनाने का काम किया सर। और तीसरा, मैं इस सिस्टम के माध्यम से अपने अपलाइन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने मुझे हर चीज के लिए आज तैयारी करवाई, आगे बढ़ाने का मौका दिया, एक मुझे एक ऐसा मार्गदर्शन दिया कि आने वाले समय में मेरे और मेरा परिवार एक लग्जरी लाइफ जिएगा। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मेरे अपलाइन को सर। तीसरी, हम सिस्टम को अप्लाइन करते हैं, सिस्टम के माध्यम से, मैं जो भी है सिस्टम के माध्यम से, हम बिना सिस्टम कोई भी काम नहीं कर सकते। क्या मेरी बातें सब तक पहुंच रही हैं? यस या नो? हाथ खड़ा करके बताएं सभी। यस वेरी सर, सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज आज हम काम करेंगे सीखने पे। हमें सीखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? सीखने पे काम करेंगे सर। और मैंने जो कल वीडियो देखी, उसमें मैंने जो एनालाइज किया, मैंने समझा, उस पे बारे में बात करूंगा मैं, सीखना क्यों जरूरी है सर आपके जीवन में सर। देखिए सर, आज हम शायद हमारी टीम 5 की हो सकती है, 10 की हो सकती है, जितने भी लोग पैनल बैठे हैं, कोई 15 की हो सकती है, 20 की हो सकती है सर। अब वही 20 की टीम आपकी कहीं ना कहीं 200 की भी होगी, 500 की भी होगी, अभी 500 हजार की भी होगी, 2000 की भी होगी, 3000 की भी होगी, और आने वाले समय वही टीम आपकी 10,000 की भी होगी। यस या नो? होगी नहीं होगी? और 10,000 की टीम होगी। आज मैं मानता हूँ, आज आपके पास थोड़ा पैसा कम आ रहा होगा भाई, 2,000 रुपया आ रहे होंगे, 3,000 रुपया आ रहे होंगे, 1,500 आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ पैसा कम आ रहा है। लेकिन आज मुझे बताइए, जो आज हम पैसा यहाँ से ले रहे हैं वो कम है, लेकिन जो हम नौकरी से पैसा कमा रहे हैं वो हम पे ज्यादा पड़ता है इस बिजनेस में। भाई आप नौकरी से, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 70,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख भी कमा रहा होगा। आज आप नौकरी से 1 लाख रुपए कमा रहे हो, मुझे जहाँ एक ईमानदारी से बताना साथियों, क्या आप नौकरी से पहले 1 लाख के आदमी थे? क्या 20,000 के, 30,000 के आदमी थे? नहीं थे ना। अब हमें वहां पे सीखना पड़ा, नहीं सीखना पड़ा? हमें वहां पे आज जो हम 30,000 नौकरी ले रहे हैं, 40,000 की नौकरी ले रहे हैं, ले जाना। उस नौकरी के लिए हमें सीखना पड़ा। हर गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिश में हमें वहां जाना पड़ा, उसको सीखना पड़ा। आज मुझे बताइए, जो भी पैनल पे लोग बैठा है, क्या बिना सीखे आज नौकरी वो सेल्फ उठा रहा है? चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो नाई है, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो पुलिस वाला है, उसने सीखा है सर। दिलो जान से, शिद्दत के साथ उसने मेहनत करी है सर उस चीज के लिए, तब जाके उसको वो सैलरी मिल रही है। और मुझे बताइए, क्या एक दिन में वो सीख गया था? नो। आज हम घर में कोई भी एक नाई है सर, नाई क्या जाते हैं उसको उस्तरा दे देता है? नहीं देता ना। पहले उसको उसको कुछ ना कुछ कराता है, उसे मसाज करवाना सिखाता है, उसको कुछ ना कुछ कराना सिखाता है, तब जाके वो सीखता है। उसी प्रकार ये जो बिजनेस है ना सर हमारा, ये बिजनेस भी सीखना पड़ता है सर। बिना सीखे तो आप इस बिजनेस के अंदर कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। एक डॉक्टर है सर, डॉक्टर भी अपने जीवन के 4 से 5 साल लगाता है सीखने के अंदर, तब जाके वो एक अच्छा सर्जन बनता है, एक अच्छा ऑपरेशन कर पाता है सर। उससे पहले वो नहीं कर पाता सर। आज हमारे बहुत से पैनल पे साथी दिल्ली पुलिस में है सर,
दिल्ली पुलिस की उन्होंने नॉलेज ली है, 9 महीने तक उन्होंने ट्रेनिंग करी है सर, तब जाके वो एक अच्छे और सक्सेसफुल पुलिसमैन बन पाए हैं सर। आज एक हाउस वाइफ है सर, अपने परिवार को चला रही है। उसने उस जब शादी होने से पहले हाउस वाइफ तो नहीं थी, उसके बाद हाउस वाइफ बनी। उसने सीखा है परिवार कैसे चलाना है, बच्चे कैसे पालने हैं, खाना कैसे बनाना है, घर को कैसे मेंटेन करना है, उससे सीखा ना, सीखा। हर चीज सीखी सर। आज आज मैं मास्टर हूँ सर। मैं मास्टर से आज से पहले तो मास्टर नहीं था, जब बिजनेस से उसमें लगने से पहले, लेकिन मैंने सीखा सर। तो साथियों यहाँ पे सीखना पड़ेगा, दिल छोटा करने की बात नहीं है। स्टार्टिंग में कहते हैं सर मुझे 3 महीने हो गए मेरा कुछ नहीं हुआ सर, मेरे 4 महीने में मेरा कुछ नहीं हुआ सर। अरे होगा, बहुत बड़ा काम होगा, इतिहास लिखा जाएगा आपका नाम का। घबराने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस के अंदर। ये प्रोसीजर सबके साथ हुआ है, आप अकेले नहीं हो। इस बिजनेस के अंदर जो प्रोसीजर चल रहा है, ये बिजनेस सबके साथ हुआ है। जो हमारे महागुरु की बात कर लो, ओमकार सर की बात कर लो, सतीश सर की बात कर लो, पवन सर की बात कर लो, या बात करूं मैं बत्तूराम सर मीना की बात कर लो, या पंकज सर की बात कर लो, किसके साथ नहीं हुआ सर, मुझे बताइए। और आज तो सर ये बिजनेस था बहुत टेक्नोलॉजी पे आ गया सर। उस समय तो सर बताते थे, ऑडियो ऑडियो खरीद के लानी पड़ती थी, तब दिखाते थे, तब होती थी। अब तो आप नेट पे सर्च करके सबको दिखा सकते हो सर। तो सीखना तो आपको पड़ेगा सर। इस बिजनेस को जादू ना माने सर। कोई सोचे अरे धर्मेंद्र सर अगर टोपाज बन गए, धर्मेंद्र धर्मेंद्र सर को एमरल्ड बन गए, या सतीश सर रूबी बन गए, ओमकार सर डायमंड बन गए, तो मैं बन जाऊंगा, नहीं बनेंगे सर, बिल्कुल नहीं बनेंगे। उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा सर। अपनी किस्मत अलग चीज है, मेहनत अलग चीज है सर। और दशरथ माझी के बारे में, दशरथ माझी से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा सर आप भगवान पे को भरोसा नहीं था। दशरथ माझी ने बहुत अच्छी बात कही, क्या भगवान ही हमारे भरोसे बैठा हो है। तो सर अपनी किस्मत अलग चीज है और मेहनत अलग चीज है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर। बिना मेहनत के कामयाब यहाँ से आप नहीं हो सकते सर। सफलता कुर्बानी मांगती है सर। आज जितने भी महापुरुष हैं सर, आप जितने भी महापुरुष हैं सर, मुझे बताइए हम उनकी जन्मदिन मनाते नहीं मनाते हैं सर। महात्मा गांधी हो गए और बहुत से बड़े बड़े लोग हो गए, उनकी उनकी जन्मदिन मनाते नहीं मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानी करी है सर। मैं तो आपके उस चीज के लिए आपने सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए मेरे अपलाइन ने, मेरे मेंटर ने मुझे एक ही चीज बताई थी सर, आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा सर। सीखने के लिए आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। 8 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके माइंड को और आपको ओपन करती हैं सर, आपको जागरूक करती हैं, आपके अंदर इच्छाएं पैदा करती हैं, आपको सीखने की लगन पैदा करती हैं। उनमें से मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, जो पाथ के बारे में बताऊंगा। पाथ मतलब रास्ता, जो हमारे रास्ता बनाते हैं, हम जहाँ से हम जाते हैं, गुजरते हैं, उस पर बात करते हैं हम। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पाथ, पाथ का हम सबसे पहले होता है PATH, PATH। सबसे पी मैंने आता है आपका पेशेंस, पेशेंस रखना होता है हमें यहाँ। और मेरे अपलाइन ने मुझे एक ही चीज कही है सर, टाइगर साहब अगर आपको बिजनेस में बड़ा काम करना है ना, तो कम से कम 4 से 5 साल तो पेशेंस रखना ही रखना पड़ेगा सर। बिना 4 साल 5 साल की पेशेंस कामयाब नहीं हो सकते आप यहाँ से। अगर मैं सोचूं मैं प्रदीप 2 दिन में डायमंड बन जाएगा, 6 महीने में डायमंड बन जाएगा, तो अता पता भी नहीं बनेगा, कब कब गायब होगा, उसको झंडू बाम हो जाता सर यहाँ से आदमी से। तो आपको 4 साल तो पेशेंस रखना ही रखना पड़ेगा सर। एकदम करोड़पति कोई नहीं बना सर। आज किसी को उठा के देख लो सर आप, इतिहास, दुनिया का इतिहास है सर। पेशेंस रखना पड़ता है सर वहां पे। बिना पेशेंस कोई भी नहीं काम कोई भी काम नहीं हो सकता सर आपका। आज मुझे बताइए कौन आदमी पेशेंस नहीं करता? एक महिला है सर, अगर उसे एक अगर माँ बनना है, वो भी 9 महीने पेशेंस करती है। एक एक किसान है सर, अपनी फसल को पकाने के लिए 6 महीने पेशेंस रखता है सर। एक लड़का है जवान होने के लिए 19-20 साल का पेशेंस रखता है सर, रखता है। लेकिन इस बिजनेस में आते ही पता नहीं हमें क्या होता है, हमें पता नहीं क्या भगवान ने ऐसे के वरदान दे रखा है सर। यहाँ पे मैं कुछ नहीं हुआ मेरा सर। कितना समय हुआ है? 1 साल। 1 साल में तो हम खड़ा होना सीखते हैं सर। 1 साल में तो हम अपने आप को स्टैंड अप करना सीखते हैं सर। 1 साल तो सीखने का बिजनेस सर, 1 से 1.5 साल तो सर ये समझ में आता है सर बिजनेस। हमारा जो हम 30 साल का जो हमारे कीटाणु है ना सर, वो हम पे हैवी पड़ते हैं सर। जो 30-35 साल के जो कीटाणु है, मैंने हमारा अपलाइन का अगर राइट जाना है, लेफ्ट जरूर जाके आएंगे।
देख के आएंगे क्या हो रहा है वहां पे। कोई अपलाइन ने मना किया, भाई देख के जरूर आऊंगा, क्या कर रहा हूँ, कोई अपलाइन मुझसे कुछ छुपा रहा है? तो ये जो हमारे 30-35 साल के कीटाणु हैं, 20 साल के, वो हमें काटते हैं। और जब वो काटते हैं तो हम पे हैवी होते हैं वो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी दूसरे का नहीं बता रहा। कोई अपने आप को अपने ऊपर ले तो अपने ऊपर मत लेना कोई भी, ये मैं अपने बता रहा हूँ सर मैं। तो ये चीजें हमें परेशान करती हैं, और हम कहीं ना कहीं उस पे ना जाकर अपना पेशेंस नहीं रख पाते। और पेशेंस ना रखने से क्या क्या हो जाता है, अपना धैर्य खो देते हैं सर। आज मुझे बताइए, आप नौकरी पे जाते हो, क्या पेशेंस नहीं रखते? भाई आपने 30 साल वहां पे पैर पीटे, 30 साल सुबह वो टिफिन तैयार करके ले गए, शाम को खाली करके ले आए खाना खा के। 6 महीने के आप एक 30 दिन जाते हो, 30 दिन के बाद एक नौकरी सैलरी मिलती है 30,000, 40,000, 50,000। पैसे रखा नहीं रखा आपने? और कितने साल? 40 साल, 45 साल। और 60 साल के बाद तो सरकार रिटायर भी कर देती है आपको। जब वहां पे पेशेंस रखते हैं तो यहाँ पे क्या दिक्कत होती है हमें? देखो, पेशेंस बिना आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। आज आपका बिजनेस जैसा भी चल रहा है, कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, कोई घबराने की बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। आप माइंड को फ्री रखिए, लेकिन उसके साथ पेशेंस को बना के रखिए। पेशेंस ये नहीं है सर, गुरु जी आपने पेशेंस कहा था आपके साथ रहूं 4 साल कुछ नहीं करूंगा सर। पेशेंस का मतलब ये है, जो सिस्टम की एक्टिविटी है, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम है, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए आप। जब तक आप सिस्टम को सर्वोपरि नहीं बनाएंगे, जब तक आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तब तक बिजनेस आपका नहीं चलेगा। इस बात को सभी ध्यान से सुन लें। ये मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, ये एक रिक्वेस्ट है सभी से। जब तक हम सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तब तक सिस्टम हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। और जैसे हमारे अगर सिस्टम को राजा बनाते हो तो सिस्टम आपको महाराजा बनाता है। यस या नो? तो हमें पेशेंस रखना है, और पेशेंस के साथ जो सिस्टम की एक्टिविटी है, ग्रुप मीटिंग है, संडे का सेमिनार है, ए स्टेप ट्रेनिंग है, उसमें हर हाल में पहुंचना होता है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा होगा, नदी पार करके विद्यालय जाते थे, क्या जरूरत थी जाने की? भाई नदी है, वो गीला भी होगा। ऐसे बहुत से महापुरुष बने हैं हमारे हमारे देश के अंदर, जिन्होंने इतिहास लिखे, कीर्तिमान हासिल किए हैं। आज उनकी बायोग्राफी अगर हम पढ़ लें तो शायद हमारा जीवन बहुत बदल सकता है। रात में एक वीडियो देख रहा था, वो एक माँ अपने बच्चों से बिछड़ जाती है, तो वो कहती है, उसकी माँ बीमार हो जाती है, और वो बच्चा कहता है, माँ आपके लिए मैं पैसे लेके आऊंगा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। वो कहती है, बेटा तू पढ़ना, तुझे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो इतना, हाँ, इतना जो सीन था ना, इतना क्रिटिकल हो गया कि मेरी आंखों से आंसू आ गए, मुझे रोना पड़ गया वहां। तो आज अगर अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति प्रति आप एक्टिव हैं, अपने परिवार को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपने समाज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो सर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिजनेस में आएंगे लोग, बहुत से लोग आएंगे, हजारों लाखों करोड़ों लोग आएंगे, चाहेंगे भी, उनके पास पेशेंस नहीं है सर। आज जो जहां भी आप बैठे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो, इस देश के अंदर आईपीएस भी होंगे, आईएएस भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, बड़े से बड़ा सीए भी होगा, नेहरू के अंदर जो साइंटिस्ट भी होंगे सर। हम वहां क्यों नहीं पहुंच पाए सर? सोच के देखो सर। ये मेरा खुद खुद से क्वेश्चन, हम वहां क्यों नहीं पहुंच पाए सर? क्योंकि हमने उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं किया सर। हमने पेशेंस नहीं रखा सर वहां पे। हमने जैसे 12th हो गई, भर्ती भर्ती दौड़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ हो गया वो करना स्टार्ट, बस नौकरी लगी, बस बात खत्म, यही यहीं तक जन्नत है सर। इसके बाद तो कुछ भी, कुछ सारी दुनिया खत्म हो गई सर, कुछ भी नहीं है सर। हर एक से बड़ी एक से नौकरी है सर। मैं नहीं कह रहा नौकरी से कामयाबी नहीं होते, नौकरी से कामयाब हो जाओगे आप, लेकिन नौकरी ऐसी नहीं होनी चाहिए 30-35 हजार, 40 हजार की नौकरी भी ऐसी होनी चाहिए जो 2 लाख रुपए हफ्ता कमाए, 4 लाख रुपए महीना। ऐसी नौकरी होनी चाहिए नौकरी लेके देखो आप, कामयाब होकर देखो, पढ़ के देखो, साइकोलॉजिस्ट बनो, फिर देखो मजा आएगा सर उस चीज के लिए। तो उसमें कामयाब होना पड़ेगा सर, पेशेंस रख सकता है। दूसरा सर, एटीट्यूड, एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए सर आप बिजनेस के प्रति सर। बिजनेस के प्रति भी, अपने परिवार के प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए सर। जब तक अपना बिजनेस, आपके बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर में जो बच्चे हैं उनको, बेटा बहुत, बेटा पढ़, बेटा ये करना है, बहुत बड़ा काम होगा बेटा, वेरी गुड, शाबाश, उसको अच्छे वर्ड बोले, अपनी टीम को अच्छे वर्ड बोले, टाइगर साहब बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। अब टीम भी नाराज है, आप भी नाराज, कुछ नहीं हो रहा गुरु जी, तो जयराम जी की टीम भी अपने घर जाके सो गई, आप भी अपने घर जाके सो गए।
तो हमने अपनी टीम के साथ साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना सर। एक जो योद्धा होता है ना, जो सैनिक होता है सर, वो कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी अपने और अपनी टीम को आगे ले जाने की कोशिश करता है सर। उसी तरह ये बिजनेस है सर। बिजनेस के अंदर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज कही जाती है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना के रखेंगे, तो पूरा कीर्तिमान आपके साथ हासिल होगा सर। इतिहास कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो पीछे लोग जिन्होंने इतिहास लिखे हैं उनकी बायोग्राफी बता रहा हूँ सर। महात्मा गांधी जी ने इतने पेशेंस एटीट्यूड अच्छा था, देश से अंग्रेज को बाहर करा नहीं करा। हम अभी 26 जनवरी हमने बनाई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पेशेंस रखा कि मैं देश को, हर आदमी को एक ऐसा ऐसा संविधान दूंगा कि बराबर का अधिकार मिलेगा। पेशेंस रख, उसने एटीट्यूड अच्छा था, सबको बराबर का अधिकार दिया, महिलाओं को, जेंट्स को, हर को बराबर का अधिकार दिया। भगत सिंह था, एटीट्यूड अच्छा था कि देश के प्रति काम करना है, काम किया। हमारे पंकज सर देख लो, अपने अपलायन के प्रति, अपने टीम के प्रति एटीट्यूड अच्छा था। ओमकार सर को देखो, बिल्कुल जीता जाता, बिल्कुल एग्जाम्पल आपके सामने, अपने अपलायन के प्रति पूरा ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड है सर, आप सर का पॉजिटिव एटीट्यूड है सर। तो आपको अपना एटीट्यूड में काम करना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा सर। आप कभी भी अपनी अपलायन के प्रति नेगेटिव बात ना करें, कभी भी। हो सकता है आज आपका अपलायन आपके एजुकेटेड में कम हो, आपसे उम्र में छोटा हो, कुछ भी हो सकता है सर। आपको कोई, आपकी अपलाइन आपकी लेडीज हो सकती है सर। मेरी तो अपलाइन लेडीज है, अरे कोई बात नहीं, लेडीज ने तो पूरी दुनिया का संरचना की है सर। हम छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को डाउन कर लेते हैं। और जब से बिजनेस हमारे मन में जो सेट होगी ना बात, फिर हम पे वो हैवी हो जाती है और हमसे बाहर नहीं निकल पाती सर वो चीज। तो कभी भी अपने अपने अपलाइन के प्रति, अपने टीम के प्रति कोई भी नेगेटिव बात, एटीट्यूड नेगेटिव ना रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव रखना है। जब भी किसी से मिले, टाइगर साहब बहुत बड़ा काम करेंगे, अपलाइन से मिले, हाँ सर बताओ सर क्या करना है सर, मुझे ये काम करना है सर, कैसे करना है सर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ साथियों, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा करेगा। क्योंकि आज हम ऐसे मेंटरशिप में काम कर रहे हैं जिनका पूरा हिंदुस्तान उनकी तरफ देख रहा है सर। ये मैं यहाँ की नहीं, मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। आप टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रखिए अपने आप को, हर चीज के अंदर पॉजिटिव रखिए। हालात विपरीत होंगे, कई बार हालात हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, और मजा तभी आता है जब सारी दुनिया हमारी हार का इंतजार कर रही हो और हम एक झंडा लहराए परचम का, तब मजा आता है सर। तब मजा आता है सर जिंदगी जीने का। तो सर जब आपका बिजनेस चल रहा हो, आपकी जय जयकार हो रही हो, जय गुरु जी जय गुरु जी, पर तो कोई भी लुटेरा कर लेगा। मजा तब आता है ना जब सारा सब कोई आपकी हार का मजा लेने का इंतजार कर रहे हो, और आप जगह परचम लहराओ और मंच पे जाके आपका मान एरिगेशन हो, आपका मान सम्मान हो, फूलों को मान पूरे परिवार के साथ हो, तब उसको जलन होगी, या ये कैसा चल गया यहाँ। तो ऐसा काम करने की जरूरत है सर, हमें तहलका मचाने की जरूरत है। फिर उसके बाद क्या है सर, टीचेबिलिटी, सीखना सर। देखो बिना सीखे तो कोई भी काम, बड़ा काम नहीं हो सकता। और सीखें कहां से सर? सीखें ग्रुप मीटिंग में आकर, ग्रुप मीटिंग में आके सीखना सर हमें। ग्रुप मीटिंग, 8 स्टेप ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार सर। मुझे परशुराम जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, हमारे महागुरु जी की। उन्होंने एक बात कही थी, मैं लगातार 6 महीने, लगातार 6 महीने 8 स्टेप ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार और ग्रुप मीटिंग में जाके बैठता था। सेम टू सेम 8 स्टेप ट्रेनिंग की सारी बातें सीख ली थी मैंने आज। प्लान कैसे देते हैं सेम टू सेम सीख लिया था सर मैंने आज। जब मुझे सबसे जब जब सीख लिया, तो मुझे कोई हराने वाला है नहीं, है ना? यस या नो? तो सर उसी प्रकार हमें भी अपने टीचेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा सर। आज हमने प्लान सीख लिया सर, प्लान में कमी है, कोई बात नहीं सर, किस में कमी नहीं है सर, कभी तो चांद के अंदर भी ग्रहण लगा हुआ सर। अरे कमी को मत देखो, अपनी एबिलिटी को देखो कि सर मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, अपनी योग्यता को देखो ना सर। आ जाओ आप, आपकी उम्र मत देखो सर, मेरी उम्र 50 है, 60 है, 70, कोई फर्क नहीं पड़ता सर उम्र से सर। कोई फर्क नहीं पड़ता जेंडर से, मैं महिला हूं, मैं क्या हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सीखना है सर। वो आपने एक देखी होगी सर, दादी शूटर, वो जो 2 महिलाएं थी, उनकी उम्र 60 के इस पर थी, लेकिन फिर भी वो गन चलाती थी सर, मेडल जीत के लेके आई थी सर वो।
पढ़ो उनको, देखो देखो इतिहास, देखो हमारे पास कितने बड़े बड़े इतिहास है सर, जो हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं सर। आपकी 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 बैग के अंदर बुक होनी चाहिए प्रगति सूत्र। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं माफी माफी चाहता हूँ। जितने भी हम पैनल बैठे हैं, क्या ईमानदारी से 10 से 12 बार प्रगति सूत्र पढ़ी है? अरे पढ़ के देखो, उसके अंदर ध्यान है, उसके अंदर नॉलेज है, उसके अंदर काफी चीजें हैं। मैंने 5 से 6 बार पढ़ी है, ज्यादा बार मैं भी नहीं पढ़ पाया। लोक व्यवहार बुक पढ़ो, लोक व्यवहार बुक पढ़ो, उससे नॉलेज मिलेगी सर हमें। अपने अपलाइन की, हमारे बत्तूराम सर की, पंकज सर की वीडियो सुनो, वीडियो सुनो आप। तो सर यहाँ से सीखना पड़ेगा। देखो दोस्त, बिना सीखे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आज प्रदीप मास्टर को सरकार सैलरी दे रही है, तो उसको जब स्कूल में जाता है, काम करता है, तब दे रही है, नहीं तो उसको 3 दिन ना रखे, चल अभी अपने घर पे जा। तो उसी प्रकार सर, उसी आदमी को, आदमी आदमी अपलाइन या लगा लो या टीम लगा लो, उसी को महत्व देती है टीम जो सीखता है सर। मान के चलिए सर, मैं अपलाइन हूँ, मेरी टीम ने पूछ लिया मुझे नहीं आता, सर मुझे तो नहीं आता, काहे का अपलाइन है भाई? और मैं, चलो उस मेरी टीम मुझे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मुझे अंदर अंदर एक वो पीड़ा होगी, दर्द होगा यार, अगर मैं इसका जवाब देता तो शायद मुझे अच्छा लगता, मैं इसको बता पाता तो शायद मुझे अच्छा लगता। तो वो साथियों, आपको सीखना पड़ेगा। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है हमारे इस सिस्टम के अंदर, सारी चीजें फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। कोई आपसे संडे सेमिनार के पैसे नहीं लेता, कोई आपके ग्रुप मीटिंग के पैसे नहीं लेता, कोई आपका ए स्टेप ट्रेनिंग के पैसे नहीं लेता। देखो कितना बड़ा काम है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन आप इस बिजनेस थोड़ा बाहर चले जाओ, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखने चले जाओ, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने चले जाओ, आपसे लाखों रुपया लेंगे आपसे। हाँ सर, पहले फीस दो, फिर आपको एक ट्रायल क्लास देंगे सर। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। तो सर हमें सीखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, और सीखना चाहिए सर। अपलाइन से सीख सकते हो, अपलाइन के पास जाके बैठ सकते सीख सकते हो, अपने सिस्टम के माध्यम से सीख सकते हो। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सर आप सभी से, क्या हम आज प्रण ले सकते हैं कि हम आने वाले समय में सर, आज से पहले जो हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन आने वाले समय में कभी एयरसेप ट्रेनिंग छोड़ेंगे, कब ग्रुप मीटिंग छोड़ेंगे? आज हमारा संडे का सेमिनार है सर। देखो ईमानदारी से कहना चाहता हूँ सर, अगर हर आदमी पैनल पे जितना लोग बैठे हैं, अगर ईमानदारी से काम करे, तो आज संडे के सेमिनार को सुपर डुपर बना सकते नहीं बना सकते? किसी दूसरे से क्वेश्चन नहीं है सर, मेरे खुद से क्वेश्चन है सर ये। अगर मैं ईमानदारी से काम करूं, मैं अपने काम के साथ साथ मैं संडे के सेमिनार को सुपर डुपर बना सकता हूँ सर। पता नहीं क्या होता है, हमें कौन सी बीमारी हमें काटती है, हम संडे सेमिनार में जाना ऐसा लगता है कि यहाँ पे पाप है सर। अरे मेरे भाई, अगर आपको करोड़पति बनना है तो इसी बिजनेस से बनना पड़ेगा, या फिर एक ऐसा कोई बिजनेस चुन लो जिससे आप रातों रात करोड़पति बन जाओ। पैसा तो कमा लोगे किसी फील्ड में जाकर, लेकिन जो मान सम्मान, इज्जत, जो शोहरत, जो चीज होती है ना, वो बिजनेस से पहले नहीं मिलेगी आपको। अगर आज आपको अपने आप को, बिजनेस को ग्रो करना है, तो संडे के सेमिनार के अंदर अगर एक एक गेस्ट गेस्ट भी ना जाए, कोई बात नहीं है, नहीं जाता गेस्ट। कई बार क्या करते हैं लीडर, सर मेरे पास गेस्ट नहीं हो, घर पे सो जाते हैं। नहीं सर, अरे कम से कम मैं तो जा सकता हूँ, मेरी टीम से लोग तो जा सकते हैं। और जब मेरी टीम मेरे अपलाइन से मिलेंगे, सीनियर से मिलेंगे, उनके अंदर मोटिवेशन आएगा नहीं आएगा? उनके अंदर बदलाव आएगा नहीं आएगा? तो जब बदलाव आएगा तो आपका काम होगा नहीं होगा? तो देखो साथियों, आप इस बिजनेस को कहीं भी ले सकते हो अपने आप को, ऊपर ले लो या नीचे ले लो, करना हमने है सर। और हम जब गांव में रहते थे, जब गेहूं की कटाई करते थे, मेरी माँ कहती थी, बोला बेटा, चाहे रो के काट लो, चाहे से काट लो, ये खेत तुमने काटना है। तो मतलब हमने काटना है तो हम रात को भी लगे रहते थे, फिर खाद ये खत्म करेंगे तभी जाके पीछा पीछा छूटेगा, उसे पीछा छूटने वाला नहीं है सर। और हम अब ऐसे बीच में आ गए सर, अब छोड़ेंगे तो हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे माँ बाप जूते मारेंगे हमें, हमारे घर वाले जूते मारेंगे। कहाँ का तो डायमंड बन गया भाई कैसे, आगे में 10 रुपये देंगे कभी किसी ने। अगर अगर यहाँ पे कामयाब होते हैं सर, तो मुझे बताइए, जहां पैदा हुए हो वहां पे लोग आपको नमस्ते करेंगे नहीं करेंगे? वहां पे लोग आपका मान सम्मान करेंगे नहीं करेंगे? वहां पे लोग आपके फोटो लगाएंगे रो में, अरे इस जैसा बनना, इस जैसा मत बनना। इतिहास लिखे जाएगा आपके नाम। सीखने फोकस कीजिए सर, अगर जिसने सीखने फोकस किया ना, वही बड़ा काम किया सर आप। दूसरा कहता हूँ सर, ऑनेस्टी, ईमानदारी सर। ईमानदारी पे काम करना सर हमने। जब तक आप ईमानदारी पे काम नहीं कर पाओगे, तब तक बड़ा काम, बड़ा बिजनेस आपका नहीं हो सकता। ईमानदारी कैसे? सिस्टम से ईमानदारी सर।
सिस्टम से ईमानदारी क्या, हर जो भी तुम आपके प्रोग्राम होता है, जैसे हमारा भी हमारे महागुरु जी की ओमकार सर की टाइमरशिप है सर, ईमानदारी से सर, कोई पैसा दे ना दे, लक्ष्य गुरु जी ये मेरी पेमेंट है, मेरी टिकट को फिक्स कर दो सर। तो आपको उस पर अपने आप टिकट को फिक्स करना सर, ईमानदारी दिखानी है सर, ये मेरी पेमेंट है सर, आप मेरी पेमेंट लीजिए सर और अपने अप्लाई को दीजिए सर और मेरी टिकट को फिक्स कर दीजिए सर। दूसरा सर क्या ईमानदारी क्या करनी है, अपने टीम के प्रति ईमानदारी करनी है सर हमने, कभी भी अपनी टीम को कोई भी ऐसा ऐसी गलत गलत काम नहीं करना जिससे आपकी टीम आपको परेशान करे सर, दिक्कत में आए सर। दूसरा सर अपने अपलाइन के प्रति ईमानदारी सर, कभी भी झूठ ना बोले, हम घर पे सोते हो गुरु जी मैं तो फील्ड में हूँ, बढ़िया टाइगर साहब, ये टाइगर साहब क्या रिजल्ट रहा, गुरु जी रिजल्ट तो कल आएगा, चलो कोई बात नहीं, एक दिन पका दिया, आज का हो टाइगर साहब, गुरु जी बस शाम को निकलूंगा सर, पक्का आज 2 रेडी तो पक्की आ जाएंगे सर। और शाम को टाइगर साहब क्या हुआ सर, गुरु जी घर में कोई दिक्कत हो गई, बस थोड़ी प्रॉब्लम होगी, चलो ठीक है टाइगर साहब, परसों पड़ोसी के बेटे का जन्मदिन हो गया, परसों साली का शादी शादी होगी, ऐसा कर करा के सिस्टम में झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया सर हमने। कब तक बोलेंगे झूठ सर, कब तक, महीना, 2 महीना, 3 महीने, मैं कहता हूँ 6 महीने, मैं ज्यादा ज्यादा साल बोल लेंगे, साल के बाद क्या करेंगे, भाग ले कहीं, चलना पड़ेगा रास्ते, बिना रास्ते पे हम कामयाब नहीं हो सकते। ईमानदारी रखिए, पैसे की ईमानदारी रखिए सर, आपने टीम के प्रति जो पैसा लिया है उसको पूरा पूरा हिसाब दीजिए सर, सर ये पैसा आपका आया है, ये लिखी चीजें, ये आपके पैसे बचे हैं, ये 10 रुपये आपको लीजिए सर आपको। जब तक आप ईमानदारी नहीं रखेंगे तब तक बड़ा बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता सर। नजरिए पे ध्यान रखिए सर, हर चीज का नजरिए नजरिए से ध्यान रखना सर हमने, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना सर हमने। जब ये सारी चीज आपके पास होंगी तभी जाके आपका बिजनेस ग्रो करेगा सर, अदरवाइज ग्रो नहीं करता सर। हमें देखो सर, मैं शायद मैं मेरी बात कड़वी हो सकती है, मैं एक चीज बहुत जरूर बोलना चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ अपने आप लाइन से, और बहुत कड़वी हो सकती है, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, सीधी सी बात है भैया, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना हमें, हमें एक यूनिक बनना है, हमें अपने आप को अपने परिवार को आगे लेके जाना है, हमें एक यूनिक बन के पहचान बनानी है सर। आज कसम खाने सर भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे सर, हम अपने परिवार को अपने समाज को आगे लेके जाने का काम करेंगे, उस पर काम करने की जरूरत है सर। और ये सारी बातें कहां से आएंगी, जब आपके सपने होंगे, जब आपके सपने होंगे, और सपने उसी आदमी के होंगे जो काम करना चाहेगा। आज जहां भी हो आप अपने आप को देख लो सर, आप अपने आप से ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, सीधी सी बात, अपने आप से ज्यादा कोई नहीं जानता। आज हमारे सपने क्या हैं सर, उस पर काम कीजिए सर। अगर सपने अच्छे हैं तो बिजनेस में अच्छा काम होगा, अगर सपने छोटे हैं तो कुछ नहीं होगा सर। मैं कल की बता रहा हूँ सर, मैं ज्यादा शायद मैं कल मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी सर, और हमारी एक लेडी डायमंड लीडर है प्रकाशी मैम, उसका फोन आ गया मेरे पास, बोला सर मैं मुकुंदपुर में हूँ, आना है, मेरा मेरा मूड न जाने का बिल्कुल भी। तो मैंने क्या किया, मैं चलो मैडम आता हूँ, मैंने उसको हाँ भर दी आने की, आता हूँ। मैंने एक कप चाय पी और मेरा मूड नहीं था, मैं चला गया। मैं कसम से क्या कहता हूँ धर्मेंद्र सर, मेरा जाके वहां पे बिल्कुल फ्रेश होकर मैं 2 या 3 प्लान करके आया। आप बिजनेस में फील्ड में बाहर निकलो तो सही, जब हम प्लान देने सीखते हैं, जब एक एक जो परफॉर्मेंस करने वाला आदमी होता है, जब वो मंच पे जाता है ना तो अपना दुख दर्द भूल जाता है, अपनी पीड़ा भूल जाता है, वो दिल खोल के परफॉर्मेंस करता है। उसी प्रकार जब आप फील्ड में जाते हो ना, आपको बुखार है, कुछ छोटी मोटी हरकत है, वो सारी दूर हो जाती है, फिर आपका आपको ऑटोमेटिक मन लगता है। रिजल्ट आए नहीं आए, लेकिन मुझे बताओ टीम पॉजिटिव हुई कि नहीं हुई, टीम को हौसला हुआ कि अपलाइन का एक फोन करने से अपलाइन आ गया, आगे टीम दमदारी से काम करेगी नहीं करेगी। और तीसरा बताना चाहता हूँ सर, आपका ड्रेस कोड सर, साथियों ड्रेस कोड पे ध्यान दीजिए, जरूर दीजिए सर, बहुत जरूरी है सर। सेविंग साविंग होनी चाहिए, अच्छी तरीके से सेविंग होनी चाहिए, ड्रेस कोड आपका अच्छा होना चाहिए। अरे यहाँ मैं कई बार देखता हूँ इनको, ये जो राज मंदिर है, विशाल मेगावाट है, यहाँ पे बहुत से लड़के लड़कियां जॉब करते हैं, 10-10 12 12 हजार में नौकरी करते हैं, लेकिन मेरे भाई उनका ड्रेस कोड ना प्रॉपर होता है, जूते पॉलिश वॉलिश करके अच्छे तरीके से करके तब वो आपके आती हैं।
और मात्र 10 से 12 घंटे नौकरी करती हैं और 10-12 हजार ही पैसे लेती हैं। आज वो अगर 10-12 हजार के लिए सब अपने आप को टॉप रखती हैं, अपने आप को सब कुछ, क्या मजाल एक बाल भी आगे पीछे हो जाए उनका, क्या मजाल जूते को पॉलिश ना हो उनके, जबरदस्त होती है सर उनके पास। आराम हम कुछ भी मुंह उठा के चल पड़ते हैं सर, अरे कोई बात नहीं सर, चल पड़ते हैं सर, चल पड़ते हैं। अपलाइन कहता है सर कर लो, अरे टाइम नहीं, गुरु जी का अगली बार कर लेंगे। अपलाइन चलो भी चल पड़ते हैं, मजबूरी उसकी भी, झेल रहा है हमें वो। लेकिन मुझे बताइए क्या ऐसे बिजनेस चल पड़ेगा? नहीं चलेगा सर। अरे सर एक एक दो हमारे जो आपकी केवाईसी हुई थी 4500 का या 6000 का आया था, उसमें दो दो तीन ड्रेस सिला लो। अब वो सारी बात बंद करो सर, एक साल के अंदर क्या हम 3 ड्रेस नहीं सिला सकते सर? भाई 3 शर्ट 3 पैंट सर, कोई बड़ी बात नहीं सर। मैं मैक्सिमम मैक्सिमम 2500-3000 रुपए का सारा मुश्किल से मुश्किल सामान है सर। और 2500-3000 में अगर हम एक जेंटलमैन बन जाएं सर, मुझे बताइए सर, अच्छा कि बहुत अच्छा सर। और जो हमारे आसपास के लोग हैं कहीं यार बदलाव आएगा तेरे अंदर, जूते अच्छे हो, चिपटे पे जूते हो, फर्स्ट क्लास जूते हो, अच्छा 2-3 रुमाल रख लो, 2-3 सॉक्स। कई तो लोग ना वो सॉक्स इतनी गंदी हो जाती है, बाहर निकालते ही बाद में मर जाए, इतनी बदबू आती है उनमें से। अरे 2-3 5-6 रखो, एक डालो दूसरी अपने साफ करके फिर डाल लो, क्या दिक्कत है? और मेरी तो एक आदत है सर, मैं शायद मैं यहाँ पे लोग कहेंगे यार मास्टर जी कैसे बातें कर रहा है, जब मैं नहाता हूँ ना अपनी सॉक्स को, अपने रुमाल को, अपने अपनी बनियान को साफ कर देता हूँ जल्दी से। मेरी आदत है स्टार्टिंग से, जब हम हॉस्टल में रहते थे तब भी ऐसा था, मेरी आदत थी, जब हम पढ़ते तब भी ऐसी आदत थी, मेरी आदत बनी हुई है मेरी। मैं अपने सॉक्स को, अपने रुमाल को और अपने बनियान को कभी साफ कर देता हूँ मैं, रखता नहीं, क्योंकि मुझे साफ चाहिए चीजें। तो आप भी इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए सर। और ये सारी बातें सिस्टम की थी सर, सिस्टम के माध्यम से थी, मेरे कुछ नहीं था, मेरे अपलाइन का जो कुछ भी है। आज जो प्रदीप बोल रहा है वो अपलाइन की ताकत है, अपलाइन का आशीर्वाद है। मेरे पास कुछ नहीं है। जिस साथी को बात बुरी लगी हो तो वो क्षमा प्रार्थी तो नहीं मांगूंगा, उस पर काम करें। क्योंकि एक चीज कही जाती है, जब तक चुभने वाली बात नहीं हो तब तक जीवन में काम नहीं हो सकता। अगर आपका कोच आपको प्यार से बोलेगा और आपको आपको दौड़ाएगा नहीं, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर। आज अपलाइन आपको बुरा लगता है, बिल्कुल लगता है सर। सबसे ज्यादा बिजनेस में अपलाइन ही बुरा लगता, कोई लगता नहीं है सर। ये बिजनेस पता नहीं कैसे बना रखा है बनाने वाले ने। सारी दुनिया अच्छी लगेगी, सब प्यार प्यार होगा, लेकिन सबसे निकम्मा कौन होगा? अपलाइन होगा। अरे फोन आ गया गुरु जी का यार, बड़ा बड़ा यार तंग कर रखा हूँ, सुबह से 4 फोन आ गए फिर इसके यार। अरे मेरे भाई अगर आपके पास फोन आ रहा है ना, आप लक्की हो, आप ग्रेट हो। आज मुझे बताइए किसका फोन आता है हमारे पास? किसी का नहीं आता। घर से गांव वालों का नहीं आता, पड़ोसी का नहीं आता, दोस्त का नहीं आता, फ्रेंड का नहीं आता, किसका नहीं आता? किसी का नहीं आता। अरे एक अपलाइन का आता है, उसके साथ हम कम्युनिकेशन स्किल नहीं बना रहे तो हम कहाँ के आदमी है यार? बनाइए सर उसकी, और उसकी डांट बुरी लगती है, उसका उसकी पीड़ा लगती है सर, हमें अच्छा लगता है सर। लेकिन सर आने वाले समय में वही अपलाइन आपके लिए इतिहास लिखेगा, आपके परिवार में गाड़ी आएंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपके मैडम के पास हर चीज होंगी। तो ध्यान देना सर उस चीज का सर। धर्मेंद्र सर, ज्यादा समय ना लेते हुए लास्ट में एक ही बात कहूंगा सर, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे सर आने वाले समय में। अगर सबसे बड़ा कीर्तिमान हासिल होगा तो आपके शिष्य प्रदीप कुमार की टीम से होगा सर। सबसे ज्यादा डायमंड होंगे तो हमारी मेरी टीम से होंगे सर। और सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी एम्बेसडर होंगे तो हमारी टीम से होंगे सर। ठीक हो सर, थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया आपने। जो भी बातें लगी हो तो माफी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ।